नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज सरगम और आप देख रहे हैं देसी दबंग नरैनिया यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आज एक विशेष मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। हास्य कवि जो अपनी हास्य कविताओं के नाम से जाने जाते हैं और वागड़ी नहीं पूरे देश में उनकी कविताओं का डंका बजता है, ऐसे कवि पंडित मयंक मित को लेकर आपके बीच में पहुंचे हैं। हम हमारे चैनल पर पंडित मयंक मित का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरैनिया के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी मित। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे बीच में देसी दबंग नरैनिया भी उपस्थित हैं। मेरे समस्त दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। हाँ, तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हास्य कवि मयंक मित के साथ में। आपका नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो क्या करें, कुदरत ने शक्ल ही ऐसी ऐसा ही होता है, क्या करें। शक्ल की बात अलग है। अगर शक्ल से आप हंसाते होते तो आप कहीं मिमिक्री शो में काम कर रहे होते या कहीं सर्कस में होते। ना वो सीधा टाइम लगेगा, शक्ल पे आया, अभी धीरे धीरे अक्ल पे आएंगे। देखो वो तो बोर्ड ऐसा नहीं। फिर आपकी कविताओं में वो बात है, आप सहजता से बात करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी को रुला देना बहुत सरल होता है, लेकिन किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लंबे समय से इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। थैंक यू, धन्यवाद। और मयंक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इस कविता के क्षेत्र में आप किस तरह से आए। और अलग अलग रस के कवि होते हैं, कोई वीर रस की कविताएं सुनाता है, कोई श्रृंगार की सुनाते हैं, तो आपने मंचों पर हास्य कवि के रूप में ही आपको स्थापित करना चाहा। और आपको क्या लगा, पहले तो आप ये बताओ आप इस क्षेत्र में कैसे आए और आपने हास्य रस को ही क्यों चुना? इस मंच पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी देश के नाम एक शाम कारगिल के 1900 लगभग 99 में। उस टाइम की बात है, 1999। हाँ, मतलब 20-21 साल हो गए आपके काव्य मंच साल में। का पर शुरू में तब देशभक्ति थी, पर वो चिल्ला चिल्ला के बोलने पर वैसे वो अपना गला साफ नहीं देता। तो मैंने सोचा कि देशभक्ति को वो अंदर की भावना अलग है, बाकी बॉडी अंदर की भावना। तो आज भी हास्य में अपन होता है, देशभक्ति उम्र के हिसाब से होता है। नहीं, उम्र में शुरुआत में भी भाई मेरे छत्रपाल भी मेरे साथ, हम साथ साथ चले। तो जब हम शुरुआत की तब वीर रस से शुरुआत करी। पर जब अपने फेफड़े साथ नहीं दे पाते उसको चिल्ला चिल्ला के बात करने पे मजा नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि अपन देशभक्ति क्यों ना हास्य में करें। तो अपन ने देशभक्ति हास्य में शुरू किया, अलग अलग प्रकार से। अपने परिवार में रहकर, परिवार में अपनी पत्नी को लेकर है, अनेक प्रकार की घटनाओं को लेकर है, अपन ने हास्य की शुरुआत करी कि देशभक्ति अपन हास्य के तरीके से भी कर सकते हैं। और आज लगभग 20-22 सालों से इस मंच पर हास्य से अपन लोगों को गुदगुदा रहे हैं और मस्ती दे रहे हैं। मतलब हास्य में देशभक्ति किस प्रकार से हो सकती है, नमूना पेश किया जाए। भाई हास्य की बात है तो अपन हास्य अपने घर से ही निकल सकता है। हास्य देश के बहुत बड़े बड़े वीर रस के कवि हैं, वो पाकिस्तान के बारे में या कहीं पे भी देशभक्ति के बारे में, सीमा पर सैनिकों के बारे में या बोलते रहते हैं। तो अपन ने क्या किया है कि पाकिस्तान को निपटाना है तो किसी भी तरीके से निपटा सकते हैं अपन। मैंने क्या किया कि अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख दिया। क्या करें भाई साहब, अपन क्या करें, वो हादसे में तो इसी तरह निपटा सकते हैं। तो मैंने अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख दिया। जब भी वहाँ सीमा पर कोई धमाल होती रहती है, मैं अपने कुत्ते को 2-4 चढ़ा देता हूँ। तो समझ लेते हैं कि अपन ने पाकिस्तान निपट लिया। अपन ने क्या है कि संतोषी ब्राह्मण आदमी है भाई साहब, इसलिए अपने संतोषी आदमी है, संतोष मिल जाना चाहिए कि अपन ने भी पाकिस्तान कुत्ते को मार दी, मतलब पाकिस्तान निपट गया। बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है कि वैसे भी ब्राह्मण आदमी है तो संतोष ही रहना पड़ता है। दिनेश, एक कुत्ता तू भी पाल ले। हाँ, फालतू का टेंशन नहीं लेना कोई भी। हुआ ये तो कुत्ते का नाम पाकिस्तान रखा, घर वालों ने इनका नाम पाकिस्तान रख दिया होता। हालत खराब हो जाती है यार। तो सारे मोहल्ले इनको निपट देते, मोहल्ले वाले पूरे आ जाते। चलो ठीक है, ये तो हास्य की बात है। पंडित जी, मुझे एक घटना याद आ रही है आपके कवि सम्मेलन की। एक बार कवि सम्मेलन मंच पे उन आयोजकों ने कोई लाइट के लिए वायरिंग कर रखी थी शायद, और सीढ़ियाँ वीडिया थी, और आप वहाँ ऊपर मंच पे जा रहे थे और कोई हाथ करने के करंट लगा आपको। ये घटना, अरे वो तो खतरनाक घटना हो गई भाई साहब। उसमें क्या है कि अब मंच पूरा सजा हुआ था, आयोजन कर रहे थे अपन, और थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा था। तो
तो क्या हुआ वहाँ पर घटना हो गई भाई साहब, मैं जैसे ही चढ़ने लगा करंट आ गया, मैं तो मर जाता उस टाइम। तो मेरे नाम से ही आज लोग कवि सम्मेलन करते हैं एक शाम पंडित मयंक मित के नाम पे। बहुत बड़ी घटना हो गई थी भाई साहब, वहाँ तो सब टेंशन में आ गए थे कि कवि सम्मेलन होगा कि नहीं होगा। फिर सूरज ने भाई मेरे को फ़ोन किया कि कैसा है, तो मैंने कहा कि यार ठीक है। फिर 2-4 टेबलेट पूछे, एक आध टेबलेट खिलाई, वो डॉक्टर साहब थे वहाँ पर। और वो घटना तो यार दिन की ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को- वाकई देखो देश भर में यात्राएं होती है तो कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है। जीवन में वैसे रिस्क तो रहता है। हाँ तो मयंक जी, अब हम चाहते हैं एक अच्छी हास्य की कविता हमारे दर्शकों को सुनाई जाए। कविता तो सुनाएंगे अपन। क्या है कि जब मैं बचपन में पढ़ता था तो ये कविता किसने लिखी वो तो पता नहीं, पर उस कविता से मैंने कविता को जोड़ने का प्रयास किया कि वो कविता थी, जब आपने भी सुनी होगी, आपने भी सुनी है, बहुत सारे लोगों ने सुनी है। उस कविता से मैंने कविता को जोड़ने का प्रयास किया। मान लो अच्छा लगे तो मंच का पूरे देशी दबंग नरनिया के यूट्यूब चैनल पर लाइक करना सबको। कि अपन ने वो शुरू किया कि मछली जल की रानी, वहाँ से आपने भी पढ़ी होगी, आपने भी मछली जल की रानी कविता हाँ सबने उसको- सुनी, हाँ हमने भी तो सुनी। उसी कविता को मैंने कविता से जोड़ने का प्रयास किया है कि मछली जल की रानी है, क्या बात। जीवन उसका पानी है, कि मछली जल की रानी है। वो क्या है, मंचों पे तालियों का तरन्नम चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल हम बजा देते हैं तालियां यार। आदत थोड़ी की है ना, बिल्कुल, इसलिए चक्कर बिल्कुल, उड़ता है। आप तो- कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, कि हाथ लगाओ डर जाएगी, कि बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कि आज का दिन बड़ा कमसिन है, आज का दिन बड़ा कमसिन है, कितना प्यारा ये सीन है। अरे वाह। कि आज का दिन बड़ा कमसिन है, कितना प्यारा ये सीन है। ये तीनों बैठे हैं ऐसे, ये तीनों बैठे हैं ऐसे, जैसे गांधी के ये तीनों बैठे हैं ऐसे, अरे वाह, वाह, जैसे वाह, क्या गांधी बात है। के दिन है। मछली जल की रानी है, बहुत खूब, बहुत खूब। जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मित्रों क्या है कि मंचों के अपन जब कवि साहब सुनते हैं तब लाखों की तादाद में पब्लिक बैठी रहती है, तो उन मेहमानों के सम्मान में कि ये मेहमानों की मस्ती है, ये मेहमानों की मस्ती है, घूमे बस्ती बस्ती है, ये मेहमानों की मस्ती है, घूमे बस्ती बस्ती है। लोगों की ये सेवा करते, लोगों की ये सेवा करते, ऐसी इनकी हस्ती है। क्या बात। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैं सुना रहा हूँ लोरिया, मैं सुना रहा हूँ लोरिया, फिर भी न दोनों सोरिया। दो ही है तो क्या करें? मन तो है नहीं कि लाखों लोग हैं, ये दो ही हैं तो। कि मैं सुना रहा हूँ लोरिया, फिर भी न कोई सोरिया, मैं सुना रहा हूँ लोरिया, फिर भी न कोई सोरिया। तो दोनों हाथ उठाकर बोलो, दोनों हाथ उठाकर बोलो, गणपति बापा मोरिया। तो दोनों हाथ वाह, वाह, क्या उठाकर बात बोलो, गणपति बापा मोरिया। वाह। भूहड़ता को फैशन के देखो, आजकल हास्य के साथ साथ जीवन का भी कहीं अपन ने बहुत डालने का बिल्कुल, प्रयास किया कि आजकल लोग फूटता फैशन आ गई है, बहुत सारे यहाँ से कटे हैं, कहाँ से कटे, और उसको कहते हैं। अपन जब बचपन में थे भाई सुरेश, हाँ। तो अपन जो थिगड़ा लग जाता था यहाँ पे, हाँ। तो ना, उसको अपने तो यहाँ तक आता ही नहीं था, यहाँ तक ही सीमित था। हाँ, यहाँ तक चलते थे। नीचे आता ही नहीं था अपने करना ही बचपन पड़ता था। तो फिर सिलाई अपन दर्जी के पास जाकर अपन सिलाई करवाते थे, यार खराब दिखता है। आजकल वो फैशन हो गई है, फैशन। तो इसको अपन ने आजकल तो कटवा रहे हैं, हाँ, कटवा रहे हैं। कटवा रहे लोग। तो उसको फैशन क्या करके कि फूहड़ता को फैशन कहते आज के छोरा अरे छोरिया, वाह, क्या बात, फूहड़ता बहुत को जबरदस्त। फैशन कहते आज के छोरा छोरिया। गांव गली में लूट मार है, गांव गली में लूट मार, आपत पंगा चोरिया, गांव गली में लूट मार है, आपत पंगा चोरिया। अरे कैसे बोलूं मनचंगा तो, कैसे बोलूं मनचंगा तो, कटौती में गंगा वाह, 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 गोरिया। वाह, वाह। गणपति क्या बात है। बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, अभिषेक को मिली ऐश्वर्या, अरे सदगुरु भैया रोरिया। बेचारा मैंने कब से कविता में उसको कहा है, पर पता नहीं सलमान की शादी क्यों नहीं हो रही है। मेरी लाइन चेंज हो जाती, पर वो करना नहीं चाहता।
और मेरी लाइन चेंज नहीं हो रही कि अभिषेक को मिली ऐश्वर्या सल्लू भैया रोरिया, अभिषेक को मिली ऐश्वर्या सल्लू भैया रोरिया, सत्ता के लालच में नेता, सत्ता के लालच में नेता, लाज शर्म सब खोरिया। क्या बात? अरे गुरु को गोली मारी, ये घटना सत्य है कि कॉलेज में गुरु को, अपने गुरु को जो शिक्षा देता है उसको उस शिष्य ने गोली मार दी कि गुरु को गोली मारे चेला, गुरु को गोली मारे चेला, कॉलेज दंगा डोरिया, गणपति बापा वाह, वाह, वाह। मोरिया, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी कि बाहर निकालो मर जाएगी, ये कवियों की टोली है, ये कवियों की टोली है, इनकी कर्कश बोली है, ये कवियों की टोली है, इनकी कर्कश बोली है, एक कवि ये राजा बोझ, हालांकि आजकल नहीं हो पर कहना पड़ता है ना बिल्कुल हाँ, राजा ये बोल, आप कवियों तो राजा की- बोल। ये कवियों की टोली है, इनकी कर्कश बोली है, एक कवि ये राजा बोझ, एक कवि ये राजा बोझ, बाकी दोनों गंगू तेली है, बाकी गंगू तेली है, क्या बात? मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, मछली बहुत जल बढ़िया, की बहुत रानी क्या बात, है, वाह, वाह, बहुत जीवन शानदार। उसका पानी है। बहुत खूब, मजा आ गया, आनंद आ गया। बहुत शानदार कविता, मछली जल की रानी है, एक छोटे बच्चों की कविता हाँ। को आपने बहुत बड़े लोगों तक लेके गए, छोटे बच्चों से बहुत वही बहुत वही धन्यवाद। भूमिका जब मैं स्कूल में नई हालांकि अपने तो सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो अपन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ से शुरुआत करी अपन ने, फिर अपने आज अपने खुद की स्कूल है, पर वहाँ पर बच्चों को जब पढ़ाते थे तो मेरे को ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना अपन इस कविता से ही कविता को जोड़े और हास्य निकाले लिखे। उसमें से। तो फिर अपने की इच्छा हो गई कि चलो इसमें से ही हास्य निकाले, तो इस कविता को हास्य के आपने साथ व्यंग परोसने का संस्कृति प्रयास को किया। लेकर जो बात रखी है इस कविता में, गुरु शिष्य की जो मर्यादाएं भंग हो रही हैं उस बात को रखा है। वाकई बहुत ही बड़ी बातें सहजता से कह दी आपने इस कविता में, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। मयंक जी, आपकी एक कविता है बहुत लोकप्रिय हुई है, 5 वर्णों लाडो। कई बार मैंने भी मंचों पर साथ में सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को वो कविता ज़रूर सुनाई जाए, 5 वर्णों लाडो वागड़ी कविता आपकी। ये घटना को हास्य में पिरोने का प्रयास किया। उसमें क्या है कि लड़का छोटा है और लड़की बड़ी है, तो जो विसंगतियां हैं, छोटे लड़के होते हैं और बड़ी लड़कियां होती है, शादी करा मतलब देते हैं, अनमेल तो विवाह, उसको अनमेल विवाह, अनमेल हाँ, ये विवाह। पहले बहुत चलता हाँ, था, पहले क्योंकि बहुत घर में चलता बहू था। बड़ी होगी तो तो काम हम जो भी कर लेगी अपने घर का घर काम में, कर और लेगी, लड़का छोटा है तो लड़का छोटा है, हाँ, तो ये अनमेल विवाह होते थे। तो हाँ, मैंने ये कहा इसको- सामाजिक बुराई थी, हाँ, सामाजिक- हालांकि अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। अभी तो सामाजिक बुराई थी, तो क्यों मैंने सोचा कि इस ऐसी विसंगतियों को अपन हास्य में देश को संदेश देना चाहें अपने, तो हो सकता है इसमें क्या क्या लड़की के सामने क्या क्या समस्या आती है, बिल्कुल बिल्कुल, जब लड़की बड़ी होती है और लड़का छोटा होता है तो क्या क्या समस्या आती है, उसको हास्य में पिरोने का प्रयास किया है बिल्कुल कि बिल्कुल। ये 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाड़ी। क्या बात, अब वो 5 और 15, हाँ काफी डिफरेंस है। वो छोटा लड़का और बड़ी लड़की है तो उसकी शादी करा देते, अनमेल विवाह। ए 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी, के 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी, के આવી જોડી મારા ભાઈ હરતે જમાડી, કે 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी, ए गोरजीत गांडो ने पाड़ा हर को पाडो, ए हास्य भी के गोरजीत गांडो ने पाड़ा हर को पाडो, એની અક્કલ में પડ્યો મોટો ખસે ખાંડો, કે એને આવી જોડી જમાડી। पंडित का कोई कसूर नहीं है, पर फिर भी अपन ने हास्य उसमें डालने के लिए कि एण आवी जोड़ी एणे जमाड़ी, के 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी, ये 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी। अब लड़की सोच रही है कि मारे सब सखिए ने घेरे पन्न रोवे, कि मारे सब सखिए ने घेरे पन्न रोवे, कि मारे तो पन्ना में है गरवारो, कि मारे तो पन्ना में है गरवारो, कि आटला नाना लाडा हाथे कांडोरा तर दाढ़ी, કે આટલા નાના લાડા હાથે કાડોરા તર દાડી, કે આવી જોડી મારા ભાઈ હાથે જમાડી, કે 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी, के 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी। ये हास्य के साथ साथ व्यंग है, क्योंकि उसकी जो लड़की की जो व्यथा है, हास्य में उस लड़की की व्यथा को प्रस्तुत किया, अन्यथा नहीं लेने का। हास्य में उस लड़की की जो व्यथा है, वो रो रही है अंदर से, उस भावना को प्रकट करने का प्रयास किया, कि 5 वर्णों लाडो ने 15 वर्णी लाडी, ए जम जम जपाक मोहारे आवी लपाक। वो सोच रही है कि जम जम जपाक मोहारे आवी लपाक, ए जम जम जपाक
ગપાક મુહારે આવી લપાક એ લાડુ લાડો મસ્કાવે બેટો બેટો ગપાક એ લાડુ લાડો મસ્કાવે બેટો બેટો ગપાક એ અનભણ્યા લાડા હાથે ભણી ગણી લાડી કે આવી જોડી મારા ભાઈ હરતે જમાડી કે 5 વર્ષનો લાડો અને 15 વર્ષની લાડી એ 5 વર્ષનો લાડો અને 15 વર્ષની લાડી કે મારે લાડો નથી તૂટો वो कह रही अपनी व्यथा કે મારે લાડો નથી ટોટો નથી જરા બોટો કે મારે લાડો નથી ટોટો નથી જરા બોટો કે ખોટો ખાલી એટલો કે અવળી સોટો ખોટો ખાલી એટલો કે અવળી સોટો કે સોટાને લઈને જોડી જમાડી કે 5 વર્ષનો લાડો અને 15 વર્ષની લાડી કે 5 વર્ષનો લાડો અને 15 વર્ષની લાડી કે રાતર પડે રોવે લાડો આખો દાડો ખેલે કે રાતર પડે રોવે લાડો આખો દાડો ખેલે કે એની કેડી હાઈ ની ફરું ઈ તે ગમે એની કેડી હાઈ ની ફરું ઈ તે ગણો ગમે એક પૈડું સાયકલ ને એક પૈડું બસ કે એક પૈડું સાયકલ ને એક પૈડું બસ काशी केरी थकी कौन काढ़े में तो रस काशी केरी थकी क्या कौन बात, काढ़े क्या में बात, तो बहुत रस शानदार। के 5 वर्षનો लाडो ने 15 वर्षની लाड़ी इसमें व्यंग प्रस्तुत किया है कि उसकी जो व्यथा है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया इसमें 5 वर्षનો लाडो ने 15 वर्षની लाड़ी के 5 वर्षનો लाडो ने 15 बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर से ऊपर बहुत शानदार कविता। 5 वर्षનો लाडो ने 15 वर्षની लाड़ी, वाकई हो जाता है कभी कभी। अभी तो खैर ये अभी तो नहीं समस्या होता है वो। जब मैंने मंचों पे शुरुआत करी थी तो इस हादसे के अपन ने वहाँ का दृश्य देखा था बच्चों का नहीं इनका कि ये इस पे अपन क्यों नहीं कविता सीख लेते उस लड़की की व्यथा को बिल्कुल बिल्कुल व्यथा को हास्य में प्रयास किया है। कवि सम्मेलनों के मंचों पर हास्य के साथ साथ हाँ, एक संदेश भी जरूरी है। हाँ। हर कविता में ये अगर आज कुछ का संदेश हम समय देते रहे। आज का समय तो बदल गया है पर उस हास्य को अपन उसकी व्यथा को हास्य में डालने का प्रयास किया था अपन ने उस समय ताकि हाँ आने वाली पीढ़ियों को भी पता पड़े पहले ऐसा होता था पहले होता था। हाँ ऐसा होता था, ये तो जानकारी नोटिस जरूरी है। तो मयंक जी मुझे आप ये बताइए कि आप काफ़ी समय से मेरा मोटा भाई और आप साथ में मंच पे एक मंच पे कविता पढ़ते हो, तो आपसे कोई जुड़ी हुई घटना मेरे को बताइए। मेरे से जुड़ी घटना क्या जान के करेगा तू? हाँ अरे काम है यार, कभी काम आएगी यार, बढ़िया। ये घटना आपने याद कराई, बहुत बढ़िया घटना अरे है। मुझसे आप तो जितनी भी घटना है मुझे बताइए ताकि मेरे को भी पता पड़े। मयंक जी नहीं बताने, आनंद वाली घटना नहीं बतानी। आप तो याद आ गई आनंद वाली घटना बस। हाँ, इनके संबंधित जो भी घटना है आप मेरे को बताइए। वैसे भी अभी YouTube चैनल पे वो बर्तन वाला अरे वो कॉमेडी वीडियो में जो आते हैं मेरे वीडियो, वो एक अलग विषय है। ये तो ना कविता विषय तो है पर उसी को निकाल के कोई वीडियो नहीं, बनाया जा सकता है। हकीकत घटना है भाई साहब। एक बार क्या हुआ, मैं और हम दोनों एक होटल में चले गए बस। अब होटल में चले गए, आराम से बैठे, फिर मैंने 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी मंगवाई। अब 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी हम दोनों ने खा ली। अब मैंने इसको पूछा, भाई सूरज तेरे पास पैसे हैं? इसने कहा पैसे नहीं है। तो मैंने कहा यार अपन ने 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी खाई, पैसा तो है नहीं, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा फिर 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी ला। ये कहने लगा यार जब अपने पास 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी खाने के पैसे नहीं है फिर तो क्यों तू फिर 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी मंगवा रहा है, बात कोई समझ में आ नहीं। मैंने कहा सूरज चिंता मत कर यार, ब्राह्मण आदमी अपन कोई इनको टोटका लगाएगा। हाँ ये क्या टोटका लगाएगा है? तो अरे यार क्या करें यार। मैंने कहा तू चिंता मत, अपन कोई न कोई टुटका लगाए। देखिए या तो अपने को ये बर्तन मंजवाएगा, तो अपन 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट काफी अनुभव है इनका। बर्तन वाला वीडियो तो देख चुके हैं दर्शक। काफी है। तो 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी ज्यादा खा के ही करेंगे अपन। वैसे अब अपन ने 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट कचौरी ज्यादा खा ली। अब जैसे अपने दिमाग वैसे भी कवि है तो अलग अलग विचार आते हैं। अब क्या हुआ, जैसे हम बाहर निकले, हम तीनों साथ रहते हैं अक्सर, मेरा मित्र एक छोटा भाई है मेरा, छत्रपाल शिवाजी और काउंटर वाले मैनेजर दोनों के आपस में बहस चल रही। भाई छत्रपाल शिवाजी कहने लगे कि मैंने 50 रुपये दिए और वो मैनेजर क्या 20 रुपये दिए। अपन ने दिमाग लगा दे सुरेश, अपन कैसे आइडिया लगाते हैं और अपन कमा के भी जाएंगे, घटना पैसा वैसे। अब उन दोनों के बहस चल रही, वो कह रहे हैं कि 50 रुपये दिया और वो कह रहा है 20 रुपये दिया। उन दोनों के चक्कर में झगड़े में अपन पहुंच गए। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारे ये छत्रपाल शिवाजी के और तुम्हारे झगड़े हैं तो उसका टेंशन मत लो, पर ये याद रखना कि तुम्हारे 20 रुपये और 50 रुपये के चक्कर में मेरे 100 रुपये मत देना। तो मैनेजर सत्य घटना है। उसने कहा कि तुम्हारे ये ऐसी क्या बात है? नहीं आप भाई साहब आपने 100 रुपये दिए वो तो बराबर है, पर छत्रपाल ने तो 20 ही रुपये दिए और कमा के आए। ये हाँ ये आनंद है। ना बिल्कुल ना काफी अनुभव है मेरे मोटा भाई का। और जब से हमारे वीडियो आया बर्तन वाला तब से ये घर पे भी आजकल शुरू हो गए। अनुभव काम आता है इसको यार। छोटा भाई है मेरा, कैसे बर्तन मजवाता है यार। 100 रुपया क्या है कहीं देखो, ये तो एक हंसी मजाक के लिए हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे। आजकल के इस भागदौड़ी के जीवन में
और आपाधापी में हर कोई व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, वो अगर थोड़ा सा भी हमें देखकर मुस्कुरा लेता है तो हमारे लिए इससे बड़ा सुकून और कुछ भी नहीं होगा। हम चाहते हैं आपके चेहरों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। और मयंक जी, हम चाहते हैं एक कविता और हो आपकी जाए। और हो जाए। हास्य की तो बहुत कविता एक दो हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि हास्य के साथ साथ कुछ गंभीर कविता। स्वागत तो मेरी दोनों बच्चियाँ हैं, अनमोल बेटियाँ हैं मेरी। भाई सुरेश की तो बहुत अच्छी बेटियों पर कविता है, पर मेरी दोनों अनमोल बेटियाँ हैं। इसकी आपने कविता काफ़ी मंचों पे सुनी होगी। तो मेरी दो अनमोल बेटियाँ एक बार क्या, वो पत्थर से खेल रही थी, दोनों आपस में। वो पत्थर उसको मार रही थी, वो वापस उसको मार रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पत्थर पे कविता लिखी जाए। शायद देश में ऐसा हो सकता है कवि कि उसने लिखी हो, पर मैंने लिखने का प्रयास किया स्वागत है। कि पत्थर हमारे जीवन में क्या क्या काम आता है। क्या बात, अरे वाह पत्थर, वाह वाह। वाह। इस पत्थर पे मंदिर बनते हैं, इस पत्थर से क्या क्या चीजें होती है कि अलग अलग रूपों में मूर्तियां बनाई जाती है। उस सबको मैंने घटना में, उस घटना को परिदृश्य कविताओं में डालने का प्रयास किया है कि अलग अलग रूपों में अपना नाम बदल कर रहता हूँ। वो पत्थर कह रहा है, वो पत्थर क्या कह रहा है कि अलग अलग रूपों में अपना नाम बदल कर रहता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। अरे वाह, कि अलग अलग रूपों में अपना नाम बदल कर रहता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। कि बड़े बड़े महलों की आधार, कि बड़े बड़े महलों का आधार नींव का मैं पत्थर हूँ। कि बड़े बड़े महलों का आधार नींव का पत्थर हूँ। लंबी चौड़ी दीवारों में बसा हुआ मैं पत्थर हूँ। अरे कि वाह, लंबी चौड़ी दीवारों में बसा हुआ मैं पत्थर हूँ। कि घर के भीतर घुसते ही मैं क्या क्या बन जाता है वो, कि घर के भीतर घुसते ही मैं जगमग फर्श बन जाता हूँ। कि घर के भीतर घुसते ही मैं जगमग फर्श बन जाता हूँ। और रसोई की किचन शेड पर बनकर मैं खाना पकाता हूँ। रसोई की किचन शेड पर मैं खाना पकाता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत क्या बात है, मैं ही वाह, कर पाता हूँ। शानदार। लोहे को जब सोना कर दूं, लोहे को पत्थर जब कह रहा सोना है कर कि लोहे को मैं सोना कर दूं, मैं पारस कहलाता हूँ। अरे कि वाह, लोहे क्या को बात। मैं सोना कर दूं, क्या चित्रण है, मैं वाह। पारस कहलाता हूँ। शिवलिंग का रूप धरूं में जला अभिषेक नहाता अरे हूँ। वाह, शिवलिंग बहुत, का बहुत खूब। रूप धरूं में जला अभिषेक नहाता हूँ। कि मृत्यु की शैया पर जाते ही, मृत्यु की शैया पर अपने वागड़ में प्रचलित है कि मृत्यु की शैया पर जाते ही पापा विष्णु हो जाता। वो छाती पर रखने अपने वागड़ की परंपरा है कि मृत्यु की शैया पर जाते ही पापा विष्णु हो जाता हूँ। और तुलसी मैया के संग रहकर, तुलसी मैया के संग रहकर शालिग्राम नाम पाता हूँ। अरे वाह, तुलसी मैया के संग रखकर शालिग्राम नाम पाता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत वाह, वाह, मैं ही पत्थर कर की पाता महिमा हूँ। जोरदार मैं बनी। पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। कि मंदिर की चौखट में मैं, कि मंदिर की चौखट में मैं सीढ़ी बंद कर रहता हूँ। देखो उसका अरे पत्थर वाह। की जो घटना है, मंदिर की सीढ़ी भी वही है और अंदर भगवान भी वही है। कि मंदिर की सीढ़ी पर मैं, मंदिर की चौखट पर मैं सीढ़ी बंद कर रहता हूँ। और मंदिर के अंदर जाते ही भगवान रूप धर लेता अरे हूँ। वाह, और वाह। मंदिर के अंदर जाते ही भगवान रूप धर लेता हूँ। कि मस्जिदों की मीनारों में, कि मस्जिदों की मीनारों में मैं ही चूमा जाता हूँ। और कब्रगाह में रहकर भी अपना फर्ज निभाता हूँ। वाह, और वाह। कब्रगाह में रहकर भी बहुत मैं बढ़िया, अपना फर्ज निभाता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। शापित होकर कभी अहिल्या से शिला हो जाता हूँ। हाँ। शापित होकर कभी अहिल्या से शिला हो जाता हूँ। और प्रभु राम के छूते ही लहरों पर तिर जाता अरे हूँ। वाह, और वाह, प्रभु वाह, राम वाह, के वाह, छूते वाह, ही वाह, वाह। लहरों पर तिर जाता हूँ। जिंदाबाद। मूर्त बनकर पूजा जाता तब मैं जिंदा हो जाता हूँ। कि मूर्त बनकर जब मैं पूजा जाता तो जिंदा हो जाता हूँ। पर जब सेना पर पत्थर फेंके मैं शर्मिंदा हो अरे जाता हूँ। वाह। पर जब बहुत सेना बढ़िया, पर पत्थर फेंके मैं शर्मिंदा हो मयंक जी, जाता बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। मैं पत्थर हूँ, मेरी कीमत मैं ही कर पाता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आपने बहुत ही हास्य की कविताओं से हमारे दर्शकों को आनंदित किया और आपने हमारे चैनल पर आपका अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और निश्चित ही आगे भी हम कभी आपको याद करें तो आप आपका स्नेह एवं प्रेम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और किसी हस्ती के साथ और किसी शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।